नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार मेरे YouTube चैनल मंजू ज्ञान धारा पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। हम पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण और उसमें हमारे चल रहे थे विकारी शब्द। सबसे पहले हमने जाना संज्ञा को, उसके बाद सर्वनाम, और आज हम पढ़ेंगे विशेषण और उसके भेद। उससे पहले मेरी आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना। और पहली बार अगर आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलो मैं बताती हूँ आपको विशेषण क्या है, कितने इसके भेद होते हैं और कैसे कैसे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे विशेषण, यानी विशेषण है वो एक विकारी शब्द है। अब देखेंगे भी विशेषण की परिभाषा है वो क्या कह रही है। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। यानी किसकी विशेषता बताते हैं? संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। जैसे सुंदर घर, घर यहाँ पे क्या है? घर एक संज्ञा है और सुंदर क्या है? विशेषण है। यानी किसकी विशेषता बताई गई है यहाँ पे? घर सुंदर है, यानी घर की विशेषता बताई गई है। तो ये समझदार लड़का, तो लड़का यहाँ पे क्या है? संज्ञा है और समझदार यहाँ पे विशेषण है। तो लड़के मतलब लड़का संज्ञा हो गया, समझदार विशेषण हो गया। तो आपको ध्यान में रखना है जहाँ संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताई जाए वे शब्द विशेषण कहलाएंगे या विशेषण कहलाते हैं। अब विशेषण का अगर आपसे पूछे शाब्दिक अर्थ क्या है तो आपको बताना है विशेषता बताने वाला। यानी विशेषण का शाब्दिक अर्थ अगर आपसे पूछे तो आपको बताना है कि विशेषता बताने वाले वे शब्द, अर्थात वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। अब आगे है विशेष्य। सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है भी विशेष्य में कौन कौन आते हैं। एक तो आती है संज्ञा और एक आता है सर्वनाम। जब हम विशेषण पढ़ते हैं ना तो संज्ञा सर्वनाम बोलने की बजाय अगर हम विशेष्य बोलें तो ज़्यादा उचित रहता है। तो विशेष्य में कौन कौन आते हैं? संज्ञा और सर्वनाम। अब आपसे पूछे भी विशेष्य क्या है? जिसकी विशेषता बताई जाती हो वो क्या कहलाते हैं? विशेष्य कहलाते हैं। यानी किसकी? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाती हो तो वो क्या कहलाते हैं? विशेष्य कहलाते हैं। अब पर विशेषण, विपर विशेषण क्या होता है? यानी विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? पर विशेषण। कोई विशेषण दे रखा है, अगर उसी की विशेषता बताता है तो वो क्या कहलाता है? पर विशेषण कहलाता है। क्या कहलाता है? पर विशेषण कहलाता है। तो आप देखें यहाँ मैंने एक वाक्य लिखा है, सीता बहुत सुंदर है। तो सीता इसमें क्या हो गई? विशेष्य है। और विशेष्य में क्या आते हैं? संज्ञा और सर्वनाम। वैसे सीता क्या है? संज्ञा है, लेकिन विशेषण जब पढ़ रहे हैं ना तो यहाँ पे विशेष्य बोलना उचित रहता है। तो सीता क्या है? विशेष्य हो गई। और सीता सुंदर है, अगर ये वाक्य ऐसे होता तो सीता सुंदर है, तो सुंदर क्या है? विशेषण है। लेकिन सुंदर के आगे क्या लगा रखा है? सुंदर के आगे क्या लगा रखा है? देखो, बहुत लगा रखा है। तो नहीं, ये सुंदर है और इस सुंदर के आगे बहुत लगा दिया, यानी सुंदर की ही और मतलब विशेषता बता दी। तो बहुत यहाँ पर क्या हो गया? पर विशेषण हो गया। सुंदर की और अधिक मतलब बताना। सीता बहुत सुंदर है, तो सीता इसमें विशेष्य हो गया, सुंदर इसमें विशेषण हो गया। और विशेषण की ही विशेषता बताई है बहुत ने, इसलिए बहुत इसमें पर विशेषण हो गया। इस प्रकार आपको याद रखने हैं। आगे है विशेषण के भेद, यानी विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये बन जाता है, भी विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो आप ध्यान रखो 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हम पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण। नंबर 1 में हमें गुणवाचक विशेषण पढ़ेंगे। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के रंग, रूप, गुण, दोष, काल, आकार, स्थान, दशा, अवस्था आदि विशेषताओं का बोध कराते हैं वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब इसमें देखो कौन कौन आते हैं। गुणबोधक, जिसमें क्या होता है? अच्छा, सच्चा, झूठा, यानी ये आदमी अच्छा है। गुणबोधक में कौन कौन से आते हैं? अच्छा, सच्चा, झूठा, यानी किसका बोध कराते हैं? ये अच्छा, सच्चा, झूठा का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वो गुणबोधक कहलाते हैं, यानी गुण दोष का बोध कराने वाले। अब है दशा बोधक, नया, पुराना, कमजोर। जैसे वह मैंने लिख रखा है दुबला आदमी, तो आदमी की मतलब
दशा बताएगी ये भी कैसा आदमी है। रंग बोधक, इसमें रंग का बोध कराया जाएगा, काला, नीला, पीला, खाकी आदि। काल बोधक, इसमें काल यानी प्राचीन समय की बात है या मतलब दैनिक है या मासिक है, ऐसे बताया जाएगा। शतान बोधक में शतान के बारे में बोध करवाया जाता है, जयपुरी है, जापानी है, भारतीय है। दोष बोधक में किसी के दोषों के बारे में बोध करवाया जाता है, किसी के दोषों के बारे में बोध करवाया जाता है। तो इसमें क्या आते हैं दोष बोधक में, बुरा, खराब और कंजूस। गंध बोधक में खुशबूदार, सौंधी, ये आते हैं। और दिशा बोधक में उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, यानी उत्तरी पूर्वी दिशा में, यानी मेरा घर कहाँ है, पूर्वी दिशा में, ऐसे इस तरह बोध करवाया जाता है। अवस्था बोधक, इसमें क्या होता है, गिल्ला, सूखा, नम। गिल्ला, सूखा, नम, यानी यह कपड़ा गिल्ला है, सूखा है, ऐसे इसका बोध करवाया जाता है। आगे नंबर 2 पे देखो, संख्यावाचक विशेषण। नंबर 2 पे संख्यावाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या संबंधी बोध करवाते हो, वो क्या कहलाते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 50 कुर्सी, कई लोग, 10 लड़के। अब संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, देखो। संख्यावाचक विशेषण फिर 2 प्रकार का होता है, एक निश्चित संख्या का बोध होगा, एक अनिश्चित संख्या। निश्चित संख्यावाचक ये कहलाएंगे जिसमें निश्चित संख्या का बोध यानी ज्ञान होगा, और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण वे कहलाएंगे जिसमें अनिश्चित संख्या का बोध होगा। तो निश्चित में जो निश्चित संख्या वाचक विशेषण है वो देखें, 4 लड़के, तो यहाँ 4 क्या है, निश्चित है। 4 लड़के तो ये निश्चित। 1 दर्जन पेन, तो ये निश्चित बात है। तो क्या आएगी इसकी पहचान में, संख्या प्लस गणना आएगी। अब लड़कों को, पेनों को हम गिन सकते हैं भी, 1 दर्जन पेन है तो 1 2 3 4 ऐसे पेन गिन सकते हैं, लड़के गिन सकते हैं। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण वे होते हैं जो निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, जिसमें संख्या प्लस गणना होती है और गणने योग्य होते हैं। और अनिश्चित में कुछ छात्र कक्षा से बाहर गए, बगीचे में बहुत लोग घूम रहे हैं। अब बहुत में कुछ भी, कितने भी आ सकते हैं, यानी इसमें कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, कोई निश्चित नहीं होता है। अब है परिमाणवाचक विशेषण, किसी वस्तु की माप, तोल या मात्रा संबंधी विशेषता बताई जाती है या बोध करवाया जाता है, वो क्या कहलाते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 2 लीटर पानी, 10 टन अनाज, जिसे मापा, नापा, तोला जाता है, वो परिमाणवाचक विशेषण में आते हैं। अब आगे प्रमाणवाचक विशेषण फिर 2 प्रकार से बनता है, एक तो निश्चित प्रमाणवाचक जिसमें निश्चित माप तोल होता है, और एक अनिश्चित प्रमाणवाचक। तो आप निश्चित प्रमाणवाचक में तो आपको याद रखना है, इसमें नाप, तोल या मात्रा और जिसकी मतलब गणना नहीं होती है, ठीक है। तो निश्चित में आप देखोगे, रेखा ने 1 लीटर दूध पिया, तो दूध नापा और तोला जाता है। और बात क्या है, निश्चित प्रमाण है, यानी 1 लीटर है, ये निश्चित है, 1 लीटर है। तो रेखा ने 1 लीटर दूध पिया, तो नाप तोल वाले किस में आएंगे, निश्चित प्रमाणवाचक, निश्चित बात वाले निश्चित प्रमाणवाचक में आएंगे। अनिश्चित में सब्जी में थोड़ा नमक डालो, यानी थोड़ा कितना भी हो सकता है, 2 चुटकी, 3 चुटकी, 1 चुटकी, थोड़ा, इसमें कोई निश्चित नहीं होता है, लेकिन इसको मापा तोला तो जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। अब है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण से परीक्षा की दृष्टि से कम 2-4 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। सबसे ज़्यादा अगर सर्वनाम से कोई प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो सार्वनामिक विशेषण से आते हैं। तो एक तो होता है सर्वनाम, एक होता है सार्वनामिक विशेषण। तो आप, एक तो सर्वनाम होता है, एक सार्वनामिक विशेषण होता है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है भी सार्वनामिक विशेषण क्या है और सर्वनाम क्या है। तो जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने के बजाय, यानी जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने की बजाय संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं, यानी वे सर्वनाम जो संज्ञा से पहले आते हैं और संज्ञा की विशेषता बताते हैं, क्या कहलाते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह घर मेरा है, घर मेरा है मतलब, तो घर यहाँ पे संज्ञा है और संज्ञा से पहले क्या आया है, सर्वनाम आया है।
संज्ञा से पहले सर्वनाम आकर घर की विशेषता बताएगी कि वह घर मेरा है। यानी संज्ञा से पहले अगर कोई सर्वनाम आए फिर संज्ञा की अगर विशेषता बताई जाए तो वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। सार्वनामिक विशेषण की आप पहचान देखो, सर्वनाम प्लस संज्ञा प्लस विशेषण और प्लस क्रिया, बीच में कभी कभी कथन भी आता है, तो वह पुस्तक महंगी है। तो अब आपको यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ वह क्या है, सर्वनाम है, पुस्तक क्या है, संज्ञा है, महंगी क्या है, विशेषता है, और किसकी विशेषता बताई गई है। आपको ये भी ध्यान में रखना है, पुस्तक की विशेषता बताई गई है, लेकिन पुस्तक क्या है, संज्ञा है, और संज्ञा से पहले क्या है, सर्वनाम आया है। यानी संज्ञा से पहले सर्वनाम आता है और उस संज्ञा की अगर विशेषता बताता है तो वो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। अब दूसरा वाक्य देखो, यह पुस्तक, मैंने ऐसे लिखा है, तो इसमें आप याद रखो यह पुस्तक, यह किस बात को करता है, यह निश्चित वाचक सर्वनाम को दर्शाता है। भी यह पुस्तक, ये निश्चित बात हो गई, तो निश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा, इसमें याद रखना है आपको, सार्वनामिक विशेषण में नहीं आएगा। दूसरा वाक्य देखो, यह पुस्तक अच्छी है। अब इसमें देखो आप, पुस्तक क्या है, संज्ञा है, और संज्ञा से पहले क्या है, यह आया है, यह क्या है, सर्वनाम है, और किसकी विशेषता बताई गई है, पुस्तक की विशेषता बताई गई है। यानी कोई सर्वनाम संज्ञा से पहले आए और उसकी विशेषता बताई जाए तो वहाँ सार्वनामिक विशेषण होगा, आपको ध्यान में रखना है। तो यह पुस्तक अच्छी है, यानी संज्ञा से पहले सर्वनाम आया है और फिर संज्ञा की विशेषता बताई गई है, तो ये सार्वनामिक विशेषण है। अब आगे है व्यक्तिवाचक विशेषण नंबर 5 पे। यानी व्यक्तिवाचक विशेषण वो होते हैं जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनते हैं। जैसे जापानी जूते में जापानी क्या है, विशेषण है, और जापान एक संज्ञा है, और जापान प्लस ई किया है, मैंने एक प्रत्यय जोड़ा है, तो क्या बन गया, जापानी बन गया। इसी प्रकार भारतीय लोग, बीकानेरी भुजिया, आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या लिखा है, विशेषण की अवस्थाएं। एक क्वेश्चन तो यहाँ से बनता है कि विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो आपको बताना है 3 होती है। फिर ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कौन कौन सी होती है, तो मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूला क्या होती है, जिसमें किसी एक का बोध करवाया जाता है। उत्तरा क्या होती है, उसमें एक या दो की तुलना करके, मतलब एक को श्रेष्ठ या निम्न बताया जाता है। और उत्तमा क्या होती है, उसमें दो या दो से अधिक में तुलना करके उस सभी में से श्रेष्ठ या निम्न बताया जाता है। तो अब हम जानेंगे मूलावस्था की परिभाषा। किसी संज्ञा सर्वनाम की अन्य संज्ञा सर्वनाम से तुलना नहीं होती है। आपको मूलावस्था में याद रखना है कि इसमें किसी संज्ञा की दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के साथ तुलना नहीं होती है, किसी एक का बोध करवाया जाता है। जैसे मैंने लिखा है, रेखा सुंदर लड़की है, तो सिर्फ रेखा यहाँ एक है, एक का बोध करवाया जाता है, करवाया जा रहा है कि रेखा है वो सुंदर लड़की है। तो आपको ध्यान में रखना है, मूलावस्था में किसी संज्ञा या सर्वनाम की कोई तुलना नहीं की जाती, केवल एक का बोध करवाया जाता है। अब है उत्तरा अवस्था। इसमें क्या होता है, इसमें दो सर्वनामों की तुलना या दो संज्ञा की तुलना किसी दूसरी संज्ञा के साथ की जाती है, उनमें से किसी एक को श्रेष्ठ या निम्न बताया जाता है। जैसे मैंने लिखा है, रेखा स्नेहा से सुंदर है, यानी अब रेखा और स्नेहा दो हो गई, दो संज्ञा हो गई, उसमें दोनों में तुलना की गई है, यानी रेखा क्या है, स्नेहा से सुंदर है। तो दो के बीच अगर तुलना की जाए, किसी एक को श्रेष्ठ या निम्न बताया जाए, तो वहाँ उत्तरा अवस्था आएगी। अब है उत्तमा अवस्था। इसमें क्या होता है, इसमें दो से अधिक सर्वनाम या संज्ञाओं के साथ तुलना करके उनमें से किसी एक को श्रेष्ठ या निम्न बताया जाता है। जैसे रेखा पूरे परिवार में सबसे सुंदर है, अब पूरा परिवार आ गया और उसमें रेखा को सबसे सुंदर बताया गया है, यानी दो से अधिक संज्ञाओं के बीच तुलना कर कर किसी एक को उन सभी में श्रेष्ठ या निम्न बताया जाता है, तो वहाँ उत्तमा अवस्था होती है। अब वाक्य के मतलब वाक्य में शतान के आधार पर विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, ये भी एक प्रश्न बनता है कि वाक्य में शतान के आधार पर विशेषण दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक उद्देश्य विशेषण, दूसरा विधेय विशेषण। अब उद्देश्य विशेषण क्या है हम जानेंगे।
भी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के पूर्व में प्रयुक्त होने वाले विशेषण, जब कोई संज्ञा देते और उससे पहले अगर विशेषण आता है तो वो उद्देश्य विशेषण कहलाता है। जैसे मैंने यहाँ एक वाक्य लिख रखा है, मीठे आम सभी को पसंद आए। मीठे आम सभी को पसंद आए, तो यहाँ आम क्या है, आम है वो क्या है, संज्ञा है, आम संज्ञा है, ठीक है। और इससे पहले मीठा क्या है, मीठा क्या आया है, विशेषण आया है। तो संज्ञा से पहले अगर कोई विशेषण आता है तो वो उद्देश्य विशेषण कहलाता है। अगर संज्ञा के बाद आए, यानी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद में प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होते हैं वो विधेय विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह लड़की समझदार है, तो संज्ञा पहले आ गई, लड़की क्या है, संज्ञा है, और समझदार क्या है, विशेषण है। यानी लड़की संज्ञा है और समझदार विशेषण है, और लड़की से बाद में विशेषण आया है तो वो क्या होगा, विधेय विशेषण होगा। तो अब आपको विशेषण के बारे में ध्यान रखना है। यह एक विकारी शब्द है, शाब्दिक अर्थ होता है इसका विशेषता बताने वाला। विशेषण किसे कहते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसको विशेषण कहते हैं। और विशेष्य, विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है, और विशेष्य में कौन कौन आते हैं, संज्ञा और सर्वनाम आते हैं। अब पर विशेषण क्या होता है, विशेषण की भी विशेषता बताता है तो वो पर विशेषण कहलाता है। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं वो सब आपको नाम याद रखने हैं। उसके बाद संख्यावाचक विशेषण फिर दो प्रकार का होता है, एक प्रमाणवाचक विशेषण फिर 2 प्रकार का होता है, एक निश्चित और एक अनिश्चित, आपको याद रखना है। और वाक्य के आधार पर आपको पूछे तो फिर विशेषण 2 प्रकार का होता है, एक उद्देश्य विशेषण, दूसरा विधेय विशेषण। तो ये मेरे हाथ से बनाए हुए नोट्स हैं, मैंने आपको विशेषण पढ़ाने का प्रयास किया है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।